पत्रकार को फर्जी फंसाने से उग्र महाग्रामीण पत्रकार संगठन ने दिया डीआईजी को ज्ञापन, कार्रवाई की करी मांग। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ थाना बरदह का पुलिसिया तांडव एक बार फिर सामने आया, जहां ग्राम सभा रसूलपुर तुंगी का निवासी महफूज खान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल खालिक एक पत्रकार है, जिसको बरदह थाना अध्यक्ष रुद्र प्रताप मिश्रा व एसआई बजरंग मिश्र ने फर्जी तरीके से पत्रकार के ऊपर मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया है। जिसकी जानकारी मिलते ही महाग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर धरना देते हुए पुलिसिया करतूत को उजागर करते हुए एप्लीकेशन दिया है। वहीं डीआईजी ने कहा कि जांच पर सख्त कार्यवाही होगी। एसपी को फोन कर कार्रवाई करने को कहा। डीआईजी ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि कमियां मिलने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी, दोषी पुलिसकर्मी को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष जितेंद्र मौर्य ने कहा कि यदि संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती तो पूरा संगठन धरने पर बैठने को बाध्य होगा, जिसमें पत्रकार के साथ हो रहे अत्याचार व उत्पीड़न के लिए महाग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संगठन हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पत्रकारों के हित के लिए लड़ाई लड़ेगा। एप्लीकेशन देते समय भारी संख्या में पत्रकार संगठन के पदाधिकारी व सदस्य लोग उपस्थित थे। वहीं मंडल अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह ने कहा कि पत्रकार किसी भी संगठन का हो, हमारा संगठन उनके हित के लिए एक कदम आगे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आजमगढ़ से ब्यूरो अजीत प्रजापति की रिपोर्ट। जैसा कि एक मामला बरदह थाने को लेकर आया हुआ है कि हमारे एक पत्रकार थे, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया गया और ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो बजरंग नाम का वहाँ पे एक एसआई जी हैं, उनकी दबंगई इतनी है कि वो ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को बिना जांच पड़ताल किए उसको धारा लगाकर जेल भेज देता है। तो मेरा कहना ये है कि जहाँ पे सरकार निष्पक्ष जांच की ये वादे करती है कि किसी के ऊपर बिना जांच किए पुलिस प्रताड़ना नहीं करेगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरासर गलत हो रहा है। पत्रकारों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। एक पत्रकार जो है संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। एक पत्रकार हमेशा संवैधानिक अधिकारों का ही प्रयोग करता है। उसे मालूम है क्या गलत है क्या सही है। हमारा पत्रकार अगर दोषी पाया जाता है तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो मैं चाहूँगा जो एसआई वहाँ का है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा पत्रकार संगठन जो है डीआईजी से लेकर आईजी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जहाँ पे ज्ञापन देना होगा हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए ज्ञापन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महफूज खान मेरे पत्रकार साथी हैं जी, और लगभग 3-4 साल पूर्व से मैं उनको जानता हूँ जी, और वो सीधे साधे और सज्जन व्यक्ति हैं जी। आवास का आवंटन के लिए जो एसपी ने आदेश दिया था उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए, ये सरासर झूठ है जी और ये अन्याय है जी। और वहाँ का एसआई जो है बजरंग मिश्रा ने जो बिना जांच किए इनको जेल भेज दिया, तो भेजने को भेज दिया। हमने उससे बात भी किया था, हमसे उसने कहा कि अहिरपन का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया हमारे साथ जी जी। और मैं एक आप लोग के सामने कहना चाहता हूं कि माननीय डीआईजी साहब के यहाँ हम लोग विज्ञापन जो दिए हैं जी जी, अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा जी तो हम लोग एडीजी, आईजी और डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री, पीएम और सीएम, गवर्नर तक जाएंगे जी जी। और हम पत्रकारों के सम्मान में आंच नहीं आने देंगे। हम लोग अपने खून तक बहाने के लिए तैयार हैं। परफेक्ट मिशन का पत्रकार हूँ। जैसा कि एक मामला बरदह थाने को लेकर आया हुआ है कि हमारे एक पत्रकार थे, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया गया और ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो बजरंग नाम का वहाँ पे एक एसआई जी हैं, उनकी दबंगई इतनी है कि वो ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को बिना जांच पड़ताल किए उसको धारा लगाकर जेल भेज देता है। तो मेरा कहना ये है कि जहाँ पे सरकार निष्पक्ष जांच की ये वादे करती है कि किसी के ऊपर बिना जांच किए पुलिस प्रताड़ना नहीं करेगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरासर गलत हो रहा है। पत्रकारों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। एक पत्रकार जो है संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। एक पत्रकार हमेशा संवैधानिक अधिकारों का ही प्रयोग करता है। उसे मालूम है क्या गलत है क्या सही है। हमारा पत्रकार अगर दोषी पाया जाता है तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो मैं चाहूँगा जो एसआई वहाँ का है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा पत्रकार संगठन जो है डीआईजी से लेकर आईजी, राज्यपाल,
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जहाँ पे ज्ञापन देना होगा हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए ज्ञापन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।